जब उसका घुटना उसका दोनों घुटना जमीन पे है, पूरा मुड़ा हुआ, एक पैर पीछे से मुड़ा हुआ है, कैसे फांसी लग जाएगा। जो फांसी का गला है वो पूरा खुला है, एक हाथ ऊपर है। कोई आदमी मरता है तो पहले तड़प आती है, थोड़ा से तड़प आती तो निकाल के फेंक देता। वहाँ बहाना लोग कहना यहाँ पर ना हम आयु। अच्छा, दुकनिया वाला कहना है। जहाँ बाबू राहत रहना है, जहाँ बाबू राहत रहा। फिर ओकरे बाद जब आधे पाड़े लड़का को ले आई ना, लौट आई ना, वहाँ से फोन आयल। फिर तो उधर से फोन आया, फोन पे हम लोग से ये बोला गया कि सचिन मिल गया है, रूम में सोया है, अभी उठ नहीं रहा है। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। तो वो हमसे वो फ़ोन पे बोला गया कि वो आ रहे हैं, नहीं तुम लोग मत आओ, अपने गांव के सरपंच को और 4-5 आदमी ऐसा लेके आओ, कोई जानकार। हम बोले दोस्तों नमस्कार, मैं आजमगढ़ ज़िले और निजामाबाद के पास में एक गनुई गांव है, वहां पर एक हत्या हुई है बच्चे की। उसका नाम सचिन यादव है। आइए मैं उस परिवार से जानने का प्रयास करूंगी। और यहाँ जिस बच्चे को फांसी लगा है, माता जी आपका बेटा रहना है, कैसे कैसे उनके मतलब मारल गए, कैसे कैसे काब है लोग के बारे में बतावल जाए। यहाँ से सुबेरे 9 बजे गई ना, फिर करे बाद सारा मीर का मेला हुआ रहा। और रोज 9 बजे वो अपन आवत ना, कब हुआ रुकत ना रहना ना बोलिए। फिर ओकरे बाद हम 9 बजे फोन लगावे लगनी, फोन के उठौला ना, उनकर मोबाइल बंद हो गई। 11 बजे ले मोबाइल उनकर चालू रहा, फिर ओकरे बाद स्विच ऑफ हो गई। फिर हम कुछ बेले अगोनी ना आई नहीं हो, तो हम कहीं कि कत्तो अपन सुतल उतल हुई हैं। फिर उठ के सवेरे हम 6 बजे जब फोन कैली वहाँ, तो वहाँ से जवाब का मिलल कि यहाँ से 12 बजे हुए दिन में निकल गया। अच्छा, फोन आप कहाँ पे की? दुकान पे। अच्छा, जहाँ वो रहा था ना उनकी की? उनकी वहाँ। बाबू का मोबाइल ना उठल फोनवा? बाबू का मोबाइल से उचाप ही रहा, बंद ही रहा। एक ठे घर के बगल वाला लड़का रहा, वही से बात करौनी। ओकरे पास नंबर दुकान का रहा है। वो फोन कहना तो कहना यहाँ ना हमें 12 बजे यहाँ से निकल गया, हमें गाड़ी यहीं खड़ी है। वो कहना तू हम जात हिला वहाँ देखी मार फौदारी जो भइल हुई मेला में, तो सारा मीर थाने में जो बंद हुई है तो हम लोग छोड़ा लेबे। अच्छा, आप लोग सोची कि मेले में कहीं मार और किया होगा, फंस गया है। फंस गया है, हाँ। फिर ओकरे बाद जब दुकान पर यहाँ से लड़का लोग जब गया, वहाँ बहाना लोग कहना यहाँ पर ना हम आयु। अच्छा, दुकनिया वाला कहना है। जहाँ बाबू राहत रहना है। जहाँ बाबू राहत रहा। फिर ओकरे बाद जब आधे पाड़े लड़का को ले आई ना, लौट आई ना, वहाँ से फोन आयल। फिर कहना अपने गांव का 2 ठे बरधान और 4-5 ठे मनाई, तो हम लोग लेके आवा। ऊपर वो बैठल हमारा 2 तला मकान पे। अच्छा, वो मकान जहाँ रहा था ना वो मालिकवा कहना है? हाँ, मालिक कहला है कि जौन हवे जब प्रधान 2 ठे लेके आवा और गाँव का आदमी लेके आवा तो ऊपर बैठल हैं। तो ई ना पूछल गल कि काहे ऊपरा बैठल हुआ दुकनिया में आपके आयल है ना? फिर हम कहानी कि हमसे बात करा दा बाबू से हमारे। वो कुल कहना तो हर बाबू डर के माले ना बहरे बहिरात हवे, वही जुग बैठल है। वहाँ से मनाई जब आई है तब तो हर बाबू बहिराई। तो हमारे एक ठे हुआ भाई हम देखा वो जन खड़ा गई ना यार से, वो अरविंद नाम है उनकर, वो नहीं भेजली। वो कहने ठीक है तू घबरा मत, हम जात है ला। हम हो गई नहीं, हम के मालिक का कैले ताड़ दे हमार हाथ पकड़ ला। अच्छा, मालिक पकड़ के हमके कुर्सी बैठा दले। कहले माता जी तू यहीं बैठा। कहानी हमार लाल कहाँ, हम कहने तो हर लाल ऊपर बैठल, हमें कोनो बात ही ना है, टेंशन मत ला अब्बा हमारे लाल। और जब वहाँ हम गए नहीं, मार पुलिस मार पुलिस मार पुलिस छापा मल्ले है अपन। ओकरे बाद
मैं कहना कि इसको गाड़ी बैठा के घर पे चौंका दो। मालिक कहना। मालिक कहना हम ना आए नहीं घरे, हमारे गांव के लोग कहने घरे ना जाई है। तब वो करे बात का कही ना, मालिक हमसे कहा था तोरे मनाई ना हुए, हम कहली नहीं। कहले तोरे बड़के लड़का के बिलट का मंसल भरल, हम कहनी हाँ। कहा था क्या ना तोरे, हम कहली नहीं बहुत गरीब है, हम एक हुआ हमारे लाल और हम हमारे कुछ ना हवे, दूसरे के देश में भी एक भवन मांग के वो करे बात का कही ना। मालिक हमसे कहा था तोरे मनाई ना हुए, हम कहली नहीं। कहले तोरे बड़के लड़का के बिलट का मंसल भरल, हम कहनी हाँ। कहा था क्या ना तोरे, हम कहली नहीं बहुत गरीब है, हम एक हुआ हमारे लाल और हम हमारे कुछ ना हवे, दूसरे के देश में भी एक भवन मांग के खा हमारे न घर न हमारे द्वार हमारे कुछ नहीं हवे। अच्छा, आपके पति भी नहीं है? कुछ और कोई परिवार नहीं है? कोई नहीं। घर में केहू है ही ना? परिवार जैसे हमारे अटीदार पर्दार तो किसी का जैसे अपने अपने तरफ से कोई नहीं है? कोई नहीं। बेटी बेटा कोई नहीं? अच्छा, एक लड़का है अभी? देखो अच्छा, एक लड़का है उनके पास, भाई है उसका सचिन। बस करे बात आपके पास अब इसके बाद कोई सहारा नहीं है? कोई सहारा नहीं, कुछ है या नहीं है तो सहारा की। उसके दुकान पर 2 साल से लड़का हमारा काम करत रहा। तो का लड़कवा से कौनो पहले से कौनो दिक्कत परेशानी रहा? कुछ नहीं। कौनो वहाँ से झगड़ा टंटा ना रहा है? कुछ हमके नहीं, कब कौनो बात है नहीं, कुछ बताता ना रहना। रोज बरात दिन हम कहत रहनी है कि तोके कबो छुट्टी ना लेवे के है, कहने का कह के छुट्टी लेब हम घर का करब बैठ के, वहाँ जाए तो 2 पैसा ले आइब हम। तो पैसा वैसा बाबू पावत रहना है? बाबू 10,000 रुपया देत रहा। हाँ पावत रहना है। बाकी वो कितना रहा है? अब हमके कुछ नहीं मालूम हवे, हमके हमें कबो 200 दे दे कबो 300 दे दे, हमके कुछ का जानकारी ना रहा कि बाकी हो कि ना बाकी तो हो। प्रशासन मतलब यहाँ पुलिस उलिस क्या आयल तो लड़कवा मतलब बाबू के कुछ पोस्टमास्टम है? अब वो भाई हमार भाई हुए जानी, हमके तो कुल लेके तुरंत ही पुलिस भाग गए ना बाबू के। तो वो पकड़ायल हवा कि ना जौन मतलब मरले हम? ना पकड़ायल हमें। अभी पकड़ल ना गए हम? कुछ पता नहीं हमें, कोनो सुनवाई ना है ना थाने में कोनो सुनवाई नहीं? कुछ नहीं सुनवाई है। देखिए भैया, यहाँ पे ये माता जी बता रही इनका बच्चा है, अभी 20-21 साल का होगा लगभग, और इस पिता भी नहीं थे, पिता का साया तो उठ ही गया था। माता जी के पास कोई सहारा नहीं है, बस एक लड़का और है छोटा, वो उससे भी छोटा है। और प्रशासन कहाँ सोई है, क्या कर रही है, इसकी छानबीन करना चाहिए। योगी जी कहते हैं कि जो मतलब कांड करते हैं कोई उसको पकड़ा जाता है, लेकिन कहाँ सरकार की पुलिस सोई है, और क्यों इस गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। उस दरिंदे को पकड़ना चाहिए, कहाँ है, कहाँ छिपा है दरिंदगा मार के। इतनी बेरहमी से मारा है उस बच्चे को, जबकि वो फांसी दिख नहीं रहा कि वो फांसी लगा है, क्योंकि बच्चे का पैर नीचे पड़ा है, जंगला है, जंगले से बच्चा एकदम सीधे है, तो उसका फांसी का कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता कि उसको फांसी लगा है। और भैया वीडियो बाद में दीजिएगा। और फांसी का वो सब दिखा रहे हैं, फांसी लगाया है। अब माता जी बता रहे हैं कि कोई विवाद, कोई परेशानी नहीं था कोई उनके पास, तो फांसी क्यों बच्चा लगाएगा। आइए उसके भाई से मैं पूछती हूँ, बताएंगे। आप भाई हैं भैया? नहीं, हम गांव के हैं। अच्छा, आप गांव के हैं? हम उनके छोटे भाई के दोस्त हैं। अच्छा, छोटे भाई के दोस्त हाँ, हैं। 5 दिन हुआ है हमें शहर से आए, मैं इनके साथ में रहता था, तो शहर से गांव आया था। तो सुबह में ये मतलब मैं जब भी गांव आता हूँ तो इनके पास जरूर आता हूँ। अच्छा, अच्छा। भेंट करने के लिए। सुबह में आए, के साथ आप रहते थे? हाँ, उनके छोटे बच्चे के साथ मैं रहता हूँ। जब इनके पास आए हम मुलाकात करने, तो ये बोले कि सचिन नहीं है घर पे। हम बोले कि होगा, हो सकता है मेला होगा, तो मेला वाला में रुक गया होगा किसी के साथ में। तो हम लोग बाइक से, हम और एक हमारा एक दोस्त है, दोनों लोग बाइक से लेके गए। वहाँ जब गए, वहाँ पूछने पे कोई बोला कि नहीं है, सब लोग बोले कि नहीं है।
तो हम लोग वहाँ पे बाइक खड़ी थी मौजूदन, उसकी जो रोज आता जाता आप लोगों था। को कोई शंका नहीं था कि कैसे कहाँ होगा? नहीं, कोई शंका का मतलब यही था कि हो सकता है कि मेला था, मेला में रुका होगा या दोस्त यार के पास होगा, मोबाइल बंद आ रहा है तो सुबह में आएगा। तो उसका एक दोस्त था, उसके पास गए तो वो मिला नहीं। उसके बाद हम लोग वहाँ गए तो वहाँ उसकी बाइक जो रोज़ डेली आता जाता था वो बाइक खड़ी थी। हम लोग इतना पूछे बाइक तो खड़ी है, वो किधर है? तो बोले कि शाम को बाइक खड़ा करके चला गया। उसके बाद हम लोग वहाँ से जब चले आए फरियाँ अपने बाज़ार में, तो उधर से फ़ोन आया। फ़ोन पे हम लोग से ये बोला गया कि सचिन मिल गया है, रूम में सोया है, अभी उठ नहीं रहा है। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। तो वो हमसे वो फ़ोन पे बोला गया कि वो आ रहे हैं, नहीं तुम लोग मत आओ, अपने गांव के सरपंच को और 4-5 आदमी ऐसा लेके आओ, कोई जानकार। हम बोले तो आप लोग नहीं पूछे कि प्रधान को क्यों बुला रहे हैं? मैं उनसे पूछूं कि प्रधान के क्या काम है? तो वो बोले कि प्रधान को लेके आओ। फिर मैं बोला कि मैं उनका मतलब घर का नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ। अगर वो कोई घटना किया है या वो किसी लड़की के साथ में गलत किया हो तो बताइए साफ साफ, उस हिसाब से मैं अपने आदमी को लेके आऊँगा। वो कुछ बोले नहीं, बोले कि बस बाबू आप लोग लेके आओ, वो बेहोश पड़ा है। उसके बाद बोल दिए बेहोश पड़ा है। फिर हम लोग गए प्रधान के पास, अपने 4-5 आदमी मेरे जानकार में जो भी जानकार में थे उनको लेके आप गए वहाँ? सबको लेके वहाँ पे पहुँचे नहीं थे। हम लोग रास्ते में थे, फिर फ़ोन आया कि जल्दी आ जाओ। फिर हमने पूछा कि जल्दी इतना क्या है, कोई कांड नहीं है ना? वो बोले नहीं कोई बात नहीं है, रूम में बेहोश है, उसको आओ, जल्दी आओ। उसके बाद मैं वहाँ पर जब पहुँचा, वहाँ पर पूरा फोर्स लगा है। तब भी आप लोगों को शंका नहीं हुआ फोर्स यहाँ पे क्यों लगी? नहीं, तब भी कोई शंका नहीं था। उसके बाद हम लोग मौका पे उनके रूम में पहुँचे जहाँ काम करता था। वहाँ पे हम लोग को कोई बात को सूचना भी नहीं कि हम लोग भाई गार्जियन के तौर पे रहे, थोड़ा सूचना दे दो, सूचना देना चाहिए उनको, सूचना भी नहीं दिए। उसके बाद जब वो इनकी माता जी थी, इनको घर से अंदर बैठी थी, अंदर से बाहर बैठाया गया। जितना वो विपक्षी पर वहाँ पर हैं सब पुलिस वाले उनको अंदर बैठाएं, पानी पिला रहे थे। जब प्रशासन उनका साथ दे रही है? प्रशासन पूरा वहाँ पे एकदम सन्नाटा था। प्रशासन का मतलब क्या है? पुलिस। अगर पुलिस गलती है किया है या नहीं किया है, जो भी किया है वहाँ टाइट रहना चाहिए, सबके हक में बात करना चाहिए। लेकिन पुलिस वहाँ पर कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ भी नहीं बोली। उसके बाद हम लोग बोले कि कहाँ पर है? बेहोश है, चलो भाई दिखा दो। वो बोले कि अभी लैब जांच आ रही है, जांच आ जाएगी उसके बाद आप लोग। तो लड़का बेहोश था तो लैब जांच क्यों? इसका सवाल आप लोग नहीं उठाए? लैब जांच क्यों उठाया गया? अच्छा, वहाँ पे उठाया गया सवाल। जब हम लोग का कोई सवाल सुनने वाला होगा तभी तो बोलेंगे, सवाल का कोई जवाब देगा तभी तो बोलेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद भी जब हम लोग को मट्टी में दिखाया गया, जिस तरह से वो फांसी लगाया है वो बिल्कुल सरासर अन्याय है। वैसे फांसी कोई लगा नहीं सकता। मतलब गलत है फांसी लगा? आप लोगों का कहने का मतलब यही है कि फांसी नहीं लगाया था, उसको मार के वहाँ पे टांगा गया था। अगर कोई मुझे बता दे जैसे वो टांगा गया है, मैं 10 दिन तक टांगा रहूँगा। अगर मर गया तो बोलो। जब उसका घुटना, उसका दोनों घुटना जमीन पे है, पूरा मुड़ा हुआ, एक पैर पीछे से मुड़ा हुआ है, कैसे फांसी लग जाएगा? जो फांसी का गला है वो पूरा खुला है, एक हाथ ऊपर है। कोई आदमी मरता है तो पहले तड़प आती है, थोड़ा से तड़प आती तो निकाल के फेंक देता। देखिए, ये इनके बताने का मतलब कहने का यही है मतलब कि ये लोग कह रहे हैं कि वो बच्चा लड़का अपने से फांसी नहीं लगाया था, उसको मार के टांगा गया था। और इसका हुलिया जो बता रहे हैं वो हुलिया भी बताने के हिसाब से लग रहा है कि लड़का मार के टांगा गया था उसमें फंदे में। उसके बाद भी हम लोग जब 1 बजे से सरामीर थाने पे गए थे, हम लोग को कोई दरखास्त लिखा नहीं गया, कोई दरखास्त नहीं लिखा गया। प्रशासन कोई दरखास्त कोई नहीं लिखी आज तक, अभी नहीं तक लिखा? नहीं, उसके सुबह में हुआ। कल हुआ है? सुबह में हुआ। तो कोई पकड़ा गया है? कोई नहीं अभी पकड़ा गया। अच्छा, अभी आप लोग को पता नहीं है पकड़े गए हैं कि नहीं? सब पकड़े गए। देखिए भैया, ये बहुत दुखद घटना है, बहुत दर्दनाक घटना है। ये माता जी के पास कोई है नहीं,
इनके पास कोई नहीं है। इनके एक बेटे भी ख़त्म हो गए हैं, इनके पति भी ख़त्म हो गए हैं। इनका घर परिवार कहीं इनका और था, वहाँ से मतलब इनका वहाँ ठिकाना नहीं रहा। ये अपने रिश्तेदारी में रह रहे हैं। प्रशासन को ये चाहिए, मायके में है ना, मायके में है, प्रशासन को मतलब कड़ी से कड़ी इसको सज़ा देनी चाहिए, उसकी जांच निकालना चाहिए। और ये माता जी को न्याय चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई सहारा नहीं है और ना कोई मतलब इनको पास कोई रोज़गार भी नहीं, कोई सहारा भी नहीं। इनको जिलाने खिलाने, इनके पेट पर्दे के लिए कोई सहारा नहीं है। एक लड़का, वो भी अभी छोटा है। बाबू कहाँ पे हैं? थोड़ा सा बच्चा किसी काम का नहीं है। कुछ काम हाँ बोले उनका क्या हुआ, कैसे बताओ। मैं तो फिलहाल यहाँ मौजूद में नहीं था। अच्छा, कहाँ पे तुम? मैं गुजरात में गाड़ी चला रहा था। अच्छा, जब घटना का सूचना मिली तब आया? मेरे को सूचना मिली कि मैं फ़ोन किया, उसका एक दोस्त उसके पास जो हमेशा आता जाता रहता था, जी। मेरे को पता चला। मैं उसके पास नंबर लिया उसके पास फ़ोन किया तो वो मेरे से बोला कि एक काम करो, तुम अपने किसी घर वाले को भेज दो। मैंने कहा ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। फिर मैंने एक लड़के को फ़ोन किया, अपने दोस्त के पास, इसके पास फ़ोन किया। फिर मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है, जाओ देखो। फिर वो मैं उससे पूछा, बहुत बार फ़ोन लगा के पूछा को सही है कि नहीं सही है, तो बोल रहे थे सही सलामत है वो। मैंने कहा कोई बात, कह रहा कोई बात नहीं, ऊपर रूम में बैठा है। उसके बाद से कोई हुआ नहीं। अच्छा, फिर कैसे आप वहाँ से आए तब? फिर मैं वहाँ से जब वो मेरे फिर पता चला, फिर मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ के तब आया मैं वहाँ से। आप पंजाब में रहते हैं? नहीं, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, ट्रक व्रक चलाते हैं? जैसे भी चलाता था। अच्छा, अभी सीख रहे हैं मतलब? अच्छा, आपके साथ में सीख रहे हैं। एक घर आया था, मैं वहीं पे तो था। आपको प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से क्या? योगी जी से क्या मांग है? हमको सरकार न्याय मिलना चाहिए। योगी जी से यही मांगे कि न्याय मिलनी चाहिए हमें। होना चाहिए बस। तो आप बोलिए इसमें, योगी जी से क्या मांगना चाहते हैं आप? बोलिए इसमें। उसको फांसी चाहते हैं कि जीवन कारावास चाहते हैं कि जेल चाहते हैं कि वेल चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताइए? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो हमारे भाई के साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो ना, ऐसा। और उसको भी फांसी मिलनी चाहिए। आप मतलब आप फांसी का सजा मांग रहे हैं? हाँ, मैं फांसी की सजा मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को और कोई नहीं पालने वाला है। और कोई सहारा मतलब है और नहीं? कोई नहीं है ना। माता जी, आप योगी जी से क्या मांगना चाहते हैं? मांगा चाहते ला हमारा लड़का ले आए को दे दे। लड़का तो आपका आई ना है, काहे से कि अब जो चला जाता वो आता नहीं है। हमारे लाल के वो मार के झुलावले हैं और वैसे वहू के मार के झुलावा लोगन। ये बात शासन चाहता है कि हम। मेरा ये निवेदन, अगर योगी तक ये बात पहुंचती है तो ये माता जी को मतलब न्याय मिलना चाहिए। ये उसको दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। अगर वो कत्ल किया है, वो बच्चे को मारा, तो उसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी उसको सज़ा देनी चाहिए। और आप बहन जी कुछ बोलल चाहिए? मतलब है वही न्याय मिलना चाहिए, सबकी यही, सबका यही विचार है। इनको सहारा कुछ नहीं है और ये कैसे रहे, बहुत गरीब है। कितना हम कहें, कुछ सब कुछ थोड़ा है, इतनी गरीब हैं। चाचा के घर में है, पर यही है कि इनको न्याय मिले, इनको सहारा। क्या नानी है, ये भी कलप रही है क्या, कितना हम लोग कहें। अच्छा, नानी भी कोई उनके पास नहीं? देखिए, बच्चे की नानी है, ये नानी है, और नानी को भी वो नाती सहारा था। नानी का भी नाती सहारा था। अब इनका भी सहारा टूट गया। अब ये कान से सुनती नहीं है, बहुत कम कान से सुनती भी नहीं है। ये लड़का की मौसी है। ये लड़का की मौसी है। तो आइए मैं मौसी से बात करती हूँ। बतिया लेता हूँ। बहन जी, आप बताइए, जैसे आपका मौसी था हैं आप, तो आपका बेटा भी था, आपका समझिए एक तरफ से बेटा है, आपको उसके बारे में कितना तकलीफ है, कितना दुख है? बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। जितना चाहिए उतनी तकलीफ है, काले वाली बात ही ना हुई। तो अपने बहन को कैसे सहारा देंगी? क्या उनको संतुलना दे रही हैं? हम कैसे सहारा दें? जैसे वो हमारे भैया के मरले हुए वैसे उन्हें मारे के, वैसे उनके फांसी पे तड़प तड़प मरे के। तो आप यहीं रहने की अपने घर ही रहें? हम अपने घर पर रहते हैं। सूचना पब्लिक बाद आई सूचना पाते हैं। जैसे उनकर दुकान दौरी घर दुआर उनका कुछ ढंड हो जाए, कुछ लाख नहीं रहे। तो जैसे वो किस मतलब जाति से बिलोंग थे वो सब?
मियाँ है ना। अच्छा, मुस्लिम है वो लोग। अब आप लोग यादव हैं। यादव है। तो उनके किस चीज़ की दुकान थी वो? कपड़ा की दुकान पे। वही कपड़ा की दुकान या बाबू काम करते ना 2 कपड़ा? साल से बाबू हमारे कपड़ा की दुकान पे रहत रहना है, अपन खात रहना, कमात रहना, कोनो बात के थुवे न रहत रहिए। कभी बाबू ये ना बताओ कि जवन हवे हमार पैसा वैसा बाकी है, कहीं टॉर्चर वॉर्चर करें पैसा वैसा के बारे में? कबो ना हमार भैया बताओ कि हमार पैसा बकाया अथुआ वो अपन गाड़ी कूद के डाले रहना है। अच्छा, गाड़ी वही मालिक ही देना? गाड़ी मालिक डाले रहा, रोज आवत रहना, रोज जात रहना है, जौन पैसा कौड़ी मांगत रहना है अपन देत रहल है, लेत रहल है। कोनो बकाना मालिक हमें इतना माने ला जाने ला, यही से कोनो हम उनके दिल में दुविधा रहबे ना कई कि इतना ही मानता करता है हमरे। कौनो और घटना आप लोगों के नाम मालूम हो कि पहले से कौनो और कौनो घटना हम उनके ना पता रहा? इतना बेमुँह का हमार लड़का रहा, न किसी के नज़र और न ताके कि न सुने कि न किसी से बात न चीत, अपने काम से काम घरे आवत रहना है रोज, और रोज अपन नहाए खाए के जात रहना है। तनी भी हमार लड़का गलत रहल हो तब हम समझी कि हाँ झगड़ा रगड़ा कतो भी कैले हो ही कैले हो। मार के लड़का के हमारे टांग के अब मनई भेजल गई ने तो कहने ना बा, फिर तनी भर में तोरे घर में कैसे मिल गया लड़का? हाँ, ये भी तो सवाल उठता है कि जब वो पहले बोल दिए फोन में कि नहीं यहाँ से चला गया, फिर उनके घर में कैसे आ गया? हाँ, जब हमारे आदमी आधी राही आया तो तुम फोन कहने कि जो है कि लड़का मिल गया, तो कैसे मिला? तुम्हारे 2 तल्ला पे घर पे लड़का कैसे रखा? मरलन जा बाबू 2 तल्ला पे रहना? हाँ, बाबू हमारे 2 तल्ला पे मार के वहीं धयलात, हल्का से दरवाजा भी बंद ना रहा, फांसी लगाते अंदर से दरवाजा बंद रहा है, वैसे खाली दरवाजा भिड़का गया है और ओढ़नी के थोड़ा से हल्का से इतना पे लगा के धयल रहा। तो इतने पे लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उसके गले में फांसी है। हाँ, इतने पे कभी कभी फांसी के आदमी मर सकेला? नहीं, इतने पे तो कोई नहीं मर सकता। तो कहीं न कहीं प्रशासन को जांच करनी चाहिए। हाँ, मार के खाली वैसे झूठ बहाना बनाया गया कि फांसी लगाए ला। तो वहाँ पे कोई और CID डागी उगी आया था कुत्ता उत्ता? कुछ नहीं, वो तो रुपया कुरे के थाना पे दे डालें, आदमी वही के सुनने, कोनो सुनवाई ना भाई, कोनो सुन। देखिए भैया, यहाँ गरीबों का सुनवाई नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर देखा जाता है, अगर बच्चे हैं कहीं छोटी मोटी गलती कर देते हैं, इनको पुलिस टांग के लेकर चली जाती है। अब इस समय जो इतना बड़ा कांड हो गया है उसको पुलिस दबा रही है। 3 आदमी को 3 बच्चन को कांड कैले, तीसरा हमारे बच्चा मार ले हैं, मार के वही घर में कह देता हूँ। क्या वहाँ पर जो भी हमारे गरीब के हक में बस न्याय दिलवा दो, हम लोगों को बस न्याय चाहिए। और जो तो ये न्याय तो आप योगी से मांगेंगे ना? योगी सरकार से मैं न्याय का मांग कर रहा हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी उसको जांच करवाई जाए वहाँ पे और न्याय करवा दीजिए बस। अगर दोषी हो तो पकड़े जाए। हाँ, पकड़े जाएं, बस यही कहना है बस, और कुछ नहीं। और मैं यहाँ क्या कहना चाहूँगी, ये बच्चे और ये परिवार बहुत गरीब है। अब बहुत दुखद घटना, बहुत दुखी है ये सब, इन सबों के पास कोई सहारा नहीं है।